चिंता एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देती है। जब सब कुछ छिन जाए तब भी चिंता मत करना। आपकी बुद्धि और अनुभव किसी की ताकत नहीं छीन सके। कुदरत सबको हीरा ही बनाता है, बस जो घिसता है वही चमकता है। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि ज़िंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो। आपको क्या बनना है बस इस बात पर विश्वास करो। चिंता करने का मतलब है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो उठो और कुछ करो, बजाय लेटे रहने के और चिंता करने के। आपको नींद की कमी नहीं है, बस आपको नुकसान पहुंचाती है ये चिंता। क्या धन की चिंता करने से धन की प्राप्ति होती है? क्या भविष्य की चिंता करने से भविष्य ठीक हो जाता है? नहीं ना। इसलिए चिंता को अपने जीवन से त्याग दीजिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। चिंता कुछ भी बदलती नहीं है, परंतु परमेश्वर पर भरोसा करना हर चीज़ को बदल देता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर होता है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। अगर ज़िंदगी में थक जाओ तो किसी को कानों कान खबर भी मत होने देना, क्योंकि लोग टूटी हुई इमारतों की ईंटें तक उठाकर ले जाते हैं। बुरे वक्त ने मुझे इतना तो समझा दिया, मुझे अपनी ज़रूरत है, लोगों की नहीं। ऐ ज़िंदगी, ऐसा भी नहीं कि तुमसे परेशान हूँ मैं, बस कुछ अपनों के रवैये से हैरान हूँ मैं। अंदाज़ कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक़ है और मुझे सही रास्तों का। सबको छोड़ देना पर मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। लोगों से अच्छा तो गूगल है, लिखना शुरू करते ही दिल की बात जान लेता है। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है, बदलता ज़रूर है। झूठ पर बहस भविष्य की चिंता फिजूल है। वर्तमान को न जीना ही सबसे बड़ी भूल है। जीवन में दो व्यक्ति ज़िंदगी को नई दिशा दे जाते हैं, एक जो मौका देता है, दूसरा जो धोखा देता है। समय के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ही नहीं, सोच को भी अपडेट कीजिए। ज़िंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ चलो, उसे बदलने की कोशिश ना करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर क्यों घुटते हो? कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब खुद क्यों सुलझाते हो? अगर भरोसा करना है तो उस ईश्वर पर कीजिए। लोगों पर भरोसा करके तो जीने की उम्मीद ही कम हो जाती है। पतंग जैसी ज़िंदगी है, कहाँ तक जाएगी? ज़िंदगी हो या उम्र, एक ना एक दिन कट ही जाएगी। समझे बिना किसी को पसंद ना करो, और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फ़िक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। करेले से कड़वे लोग वक्त पर काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग ज़रूरत पर धोखा दे जाते हैं। बड़ा समुद्र बनकर क्या फ़ायदा? बनना है तो छोटा तालाब बनो, जहाँ शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुका कर। दिल तो कहता है मुझे सहारा चाहिए, पर दिमाग कहता है क्यों, धोखा दोबारा चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी हार तब हो जाती है
जब उसे पता चलता है जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं हैं। जो खुद अपनी गलती नहीं मानते वक्त उन्हें अपनी गलती मनवा ही लेता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है राह की चट्टानों को भी तोड़ देती है। बात अगर छोटी सी भी चुभ जाए मन में तो ज़िंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। हर गलती सिर्फ सॉरी से माफ़ नहीं होती। कुछ गलतियाँ ऐसी भी होती हैं जो उम्र भर दर्द देती हैं। कभी मौका मिला तो अपनी किस्मत से ज़रूर शिकायत करेंगे। क्यों छोड़ जाते हैं वो लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। ज़ुबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। अहंकार उसे होता है जिसे बिना मेहनत के सब मिल जाता है। जो मेहनत से पाते हैं वो दूसरों की मेहनत की कद्र करते हैं। हर शख्स मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है, उन्हें कैसे समझाऊं। एक ख्वाब अधूरा है मेरा, वरना जीना तो मुझे भी आता है। दर्द आंसुओं से नहीं आँखों से कहे जाते हैं। आंसू तो ना समझ है, खुशी में भी बह जाते हैं। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब बिना गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं और साथ छोड़ देते। जीवन में सबसे ज़्यादा भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धैर्य है। गुजरी ज़िंदगी को याद मत कर, जो किस्मत में नहीं उसकी फरियाद मत कर। कल जो होना है वो होकर रहेगा। अपने कल की चिंता में आज को बर्बाद मत कर। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में थोड़ा वक्त लगता है। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं दुखों के बाद भी इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। दिन की शुरुआत में लगता है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, पर दिन ढलने पर समझ में आता है कि ज़िंदगी में शांति बहुत ज़रूरी है। मोह निकलते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या ज़िंदगी। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। भविष्य की चिंता में वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। धर्म के अनुसार कर्म करते रहेंगे तो भविष्य भी अच्छा ही होगा। बनावटी लोगों से ज़रा संभल कर रहना, क्योंकि पहले रो रो कर आपका दुख पूछेंगे और फिर वही हंस हंस कर ज़माने को बताएंगे। रिश्ता और भरोसा दोनों ही दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो, लेकिन भरोसा ज़रूर रखना, क्योंकि जहाँ भरोसा होता है वहाँ रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। अगर आपको अपना वर्तमान खराब लग रहा है तो भविष्य भी खराब ही लगेगा। इसलिए अपने वर्तमान को अच्छे से जियो। तब चिंता मत करो जब लोग तुम्हें नहीं समझते। चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। जीवन में धोखा खाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। ज़माने की खरी खोटी और दो वक्त की रोटी वक्त से पहले ही समझदार बना देती है। ख्वाहिश भले छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल ज़िद्दी होना चाहिए। आप सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि आप जहाँ बैठोगे सिंहासन वहीं बन जाएगा। पुराने समय में एक राजा के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता था। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रु की वजह से
राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। अपने भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। इस चिंता के निवारण के लिए वह अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुंचा। संत को राजा ने अपनी सारी समस्याएं बताई। संत समझ गए थे कि राजा अपने कल की चिंता में आज को खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा, राजन, यह महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिलें। वह बूढ़ी महिला अकेली रहती है, उसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा बहुत दयालु था और अच्छे मन का था। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा ही रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूँ, मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर उस बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गया। राजा ने उस बूढ़ी महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और धन बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवक से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन देने से मना कर दिया और कहा, राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त धन है, इससे मेरा पेट भर जाएगा, इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा। आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा, राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, मुझे ईश्वर पर भरोसा है। जैसे मुझे आज खाना मिल गया है, कल भी मिल ही जाएगा। ये बात सुनकर राजा थोड़ा हैरान रह गया। राजा समझ गए थे कि संत ने उसे यहाँ क्यों भेजा था। राजा ने सोचा कि इस महिला के पास ना खाना है और ना ही धन है, लेकिन फिर भी ये कल की चिंता नहीं करती और मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता कर रहा हूँ। इस कहानी की सीख यही है कि हमें कभी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने वर्तमान में खुश रहना चाहिए। हम कल की चिंता में अपनी आज की खुशी को भी बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है तो ये बात याद रखिए कि ईश्वर ने आपसे पहले आपके लिए कुछ सोचकर जरूर रखा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।